नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और इस वक्त की बेहद अहम खबर और बड़ी खबर आपको बता दें कि अ, अफगानिस्तान के तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी दारुल उलूम पहुंच चुके हैं और ये दारुल उलूम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दारुल उलूम आपको बता दें कि सबसे बड़ा इस्लाम का मरकज़ है, वो सबसे बड़ा इस्लाम का मरकज़ है। यहाँ से बहुत सारे जो तालिबान में बात कर लें, अफ़गानिस्तान में बात कर लें, जो मदरसे हैं वो इसी की तर्ज पर बनाए गए हैं और क्योंकि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहुंचे हुए हैं 6 दिवसीय भारत के दौरे पर और उनकी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जो इस दारुल उलूम में पहुंचेंगे और दारुल उलूम के इतिहास के बारे में अगर आपको बताएं तो दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान की गई थी। 1866 में इसकी नींव रखी गई थी और इसका उद्देश्य इस्लाम की शिक्षा को और कुरान और हदीस के आधार पर शुद्ध रूप में फैलाना था। यानी कि इस्लाम की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र विश्व में, दुनिया में ये इस्लाम की शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है दारुल उलूम। और तालिबान का इसके साथ बहुत गहरा नाता है क्योंकि तालिबान के जो बहुत बड़े लीडर्स हैं वो यहीं से तालीम हासिल करके तालिबान पहुंचे हैं और यही कारण है कि तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री यहाँ पर आना चाहते थे। अगर उनके कार्यक्रम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर वो अ, अरशद मदनी जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नाश्ता होगा, प्रेयर्स करेंगे, वो यहाँ पर नमाज़ अदा करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनसे भी मुखातिब होंगे। ये दारुल उलूम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये सहारनपुर ज़िले के देवबंद में स्थित है और देवबंद के इतिहास की अगर हम बात करें तो इस्लामी विद्वान देवबंद या उसके सहयोगी संस्थानों से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और देवबंद का इतिहास मुख्य रूप से 1867 यानी 1867 में स्थापित दारुल उलूम देवबंद मदरसा से जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा मदरसा है विश्व भर में। यहाँ पर इस्लामिक शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र है, इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट्स का बहुत बड़ा केंद्र है। 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद देवबंद आंदोलन का केंद्र बना था। यहाँ पर ये जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका सबसे बड़ा केंद्र था। इस आंदोलन का उद्देश्य इस्लाम को पश्चिमी प्रभाव से बचाना था, यानी कि वेस्टर्नाइज़ेशन से बचाना, इस्लाम में वेस्टर्नाइज़ेशन का प्रभाव ना पड़े, उसका असर ना पड़े, उसे बचाना एक बहुत बड़ा मकसद था इस इस्लामिक शिक्षा के केंद्र का और यही कारण था कि विश्व में ये बहुत बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र आज भी है। चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान में भी कुछ मदरसे ऐसे हैं जो देवबंद की इस दारुल उलूम की तर्ज पर बनाए गए हैं और अंदर से देखिए कितना खूबसूरत, कितना बड़ा ये उस वक़्त 1866 में इसकी नींव रखी गई थी और इसका इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। देवबंद का जो प्राचीन नाम था, वो दैत्य था और लेकिन अब देवबंद के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मुस्लिम समाज में सुधार करना और कुरान और हदीस की शिक्षाओं को वापस लौटाना था, पश्चिमी प्रभाव से उसे बचाना था। तो ये देवबंद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, दारुल उलूम की तस्वीरें जहाँ इस वक़्त तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ मज़हबी विचारधारा को यहाँ से बढ़ावा दिया जाता है। आज भी अफ़गानिस्तान के कई स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और उनसे भी फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी मुलाकात करेंगे। ये संस्था देवबंदी मसलक का केंद्र है जो हदीस, कुरान और हनफी फ़िक़्ह यानी कि इस्लामी कानून पर आधारित है। इस विचारधारा में धार्मिक अनुशासन, सरल जीवन और इस्लामी नैतिकता पर जोर दिया जाता है, यानी कि इस्लाम की जो शिक्षा है, उस पर यहाँ पर ज़ोर दिया जाता है और आप इसकी अहमियत इस तरह समझ सकते हैं इस्लामिक रिलिजन में या फिर आप जो लोग इस्लाम प्रैक्टिस करते हैं, उनके बीच इसका जो महत्व है, वो इस तरह से है कि ये विश्व में यानी कि दुनिया में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पढ़कर निकलने वाले छात्र मौलाना या उन्हें आलिम कहा जाता है। पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, अरबी, फ़िक़्ह, इस्लामी इतिहास और तर्कशास्त्र शामिल है, ये इसका सिलेबस है। देवबंद की विचारधारा पूरी दुनिया में आज फैली हुई है, ख़ास तौर पर जो इस्लाम जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए ये किसी अ, मदरसे मतलब मदरसा ही है लेकिन जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदू रिलिजन में हम कहते हैं कि ये आस्था का केंद्र है, धर्म यहाँ पर हमारा पनपता है। तो वही इस्लाम प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए देवबंद का ये जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरह से है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। पाकिस्तान में बहुत बड़ी संख्या में देवबंदी विचारधारा वाले मदरसे हैं।
जमीयत उलेमाए इस्लाम जैसे कई धार्मिक और राजनीतिक नेता देवबंद से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि वो तालीम हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति में देवबंद का गहरा प्रभाव भी देखा जाता है। पाकिस्तान के साथ-साथ अफ़गानिस्तान की अगर बात कर लें तो अफ़गानिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। अफ़गानिस्तान में कई मौलवी और विद्वान देवबंद या उससे जुड़े मदरसों से पढ़ चुके हैं। देवबंद यहाँ पर सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन इसी की तर्ज पर पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा मदरसे इसी की तर्ज पर बनाए गए हैं। जो सिलेबस यहाँ फ़ॉलो होता है, वही सिलेबस वहाँ पर भी फ़ॉलो होता है। 1980 और 90 के दशक में वहीं से विचारधारा अफ़गान समाज में फैली, जिसने आगे चलकर तालिबान आंदोलन को भी जन्म दिया। तो तालिबान का इस देवबंद के साथ बहुत गहरा नाता रहा है। तालिबान की विचारधारा पूरी तरह से देवबंदी इस्लामी सोच पर आधारित है। तालिबान के कई नेता पाकिस्तान के प्रसिद्ध देवबंदी मदरसों जैसे दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़े हैं। इसलिए तालिबान के नेताओं के लिए देवबंद एक आध्यात्मिक और वैचारिक केंद्र माना जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपकी सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं, मतलब कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी मान लीजिए वो आपके लिए, आप वहाँ से आपने पढ़ाई की है, वो आपके लिए बहुत अज़ीज़ है। लेकिन उसी तरह से अगर हम दारुल उलूम का इतिहास भी देखें, तो दारुल उलूम का इतिहास भी तालिबान में अफ़गानिस्तान में रह रहे बहुत सारे जो मौलवी हैं या फिर बहुत सारे पाकिस्तानी नेता हैं या अफ़गानिस्तानी नेता हैं, वो देवबंदी मदरसों जैसे दारुल उलूम हक्कानिया जो एग्ज़ैक्टली दारुल उलूम की तर्ज पर ही, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है, उसकी तर्ज पर ही दारुल उलूम हक्कानिया बनाया गया है, जो अ, तालिबान में स्थित है और वहाँ से बहुत सारे लीडर्स पढ़े हुए हैं और यही कारण है कि अफ़गानिस्तान के जो कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर अफ़गानी जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे, यहाँ पर अपनी प्रेयर्स करेंगे, नमाज़ अदा करेंगे और यहाँ का जो सिलेबस है, उसे भी जानेंगे, समझेंगे और उनके लिए ये सिर्फ़ एक इस्लामिक शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक धर्म और वैचारिकता का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है और इसीलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। बड़ी बात ये है कि देखिए अगर हम बात करें हमारे पूरे भारतवर्ष में, तो यहाँ पर बहुत सारे मदरसे हैं। इस्लाम यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रैक्टिस होता है, बहुत बड़ी-बड़ी दरगाह यहाँ पर हैं, मदरसे बहुत बड़े-बड़े यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश में तो ख़ैर मदरसों का एक एक बहुत बड़ा बहुत संख्या है। लेकिन सहारनपुर के इस दारुल उलूम जाना अफ़गानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने तय किया, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस किस तरह से, इसकी अहमियत आज भी विश्व में किस तरह से, आप इसका अंदाज़ा साफ लगा सकते हैं। बहरहाल वो पहुँच चुके हैं, जो मुख्य कार्यक्रम है वो 3 बजे होना है, जब वो अपना खिताब करेंगे और उसमें क्या कुछ शामिल करेंगे और वो भी हम आपको बताएँगे। लेकिन उससे पहले उनका स्वागत होगा। अरशद मदनी है, वो उनका स्वागत करेंगे यहाँ पर और इस दारुल उलूम के जो कुछ शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ पहले नाश्ता भी होगा, फिर उसके बाद मुलाकात करेंगे और क्योंकि तालिबान से बहुत गहरा नाता है दारुल उलूम का और ऐसे में एक तरह से आदान-प्रदान होगा विचारों का और उसके बाद 3 बजे जब वो मुखातिब होंगे, मीडिया से शायद मुखातिब हों या फिर अपना खिताब करें, उसमें क्या कुछ बातें शामिल करेंगे, वो भी आपको बताएँगे। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये कुछ देर पहले की हैं, जब वो पहुँच चुके थे अपने काफ़िले के साथ और क्योंकि कार्यवाहक विदेश मंत्री हैं, तो एग्ज़ैक्टली उन्हें वही प्रोटोकॉल दिया गया है, जो बाहर से आए किसी भी डिप्लोमैट को दिया जाता है या दूसरी कंट्रीज़ से जो मंत्री पहुँचते हैं, उन्हें जो प्रोटोकॉल दिया जाता है, एग्ज़ैक्टली उसी प्रोटोकॉल के तहत आमिर खान मुत्तकी का भी यहाँ पर स्वागत हुआ है, उसी प्रोटोकॉल के तहत उनका दौरा ये हो रहा है। 6 दिवसीय भारत के दौरे पर है और ऐसे में भारत और तालिबान के रिश्तों में अब सिर्फ़ जो हमेशा से अफ़गानिस्तान की मदद जो भारत करता रहा है, ये दौरा ना ही सिर्फ़ धार्मिक बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी बेहद अहम माना जा रहा है। बीते कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हालाँकि उससे भी एक विवाद खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी इसमें रिएक्शन आया, तालिबान की तरफ से भी इस स्पोक्सपर्सन का भी रिएक्शन उसमें आ चुका है। लेकिन आज का दौरा दारुल उलूम का, ये बेहद महत्वपूर्ण है और उस दौरे पर हमारी भी नज़र बनी हुई है।